तो अब हम लोग बात करने वाले हैं आरई मॉडल के बारे में। इसको हम लोग टी मॉडल के नाम से भी जानते हैं। ट्रांजिस्टर के अंदर आपके यहाँ पे 3 मॉडल्स होते हैं। सबसे पहला होता है एच पैरामीटर्स मॉडल, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। दूसरा होता है हमारा आरई मॉडल, जिसको हम लोग टी मॉडल ही बोलते हैं। और तीसरा होता है हमारा यहाँ पे हाइब्रिड पाई मॉडल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग हाइब्रिड पाई मॉडल आने वाले वीडियोज में देखेंगे। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे आरई मॉडल के बारे में बात करने वाले हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि जो एच पैरामीटर मॉडल और आरई मॉडल होता है, इसको हम लोग लो फ्रीक्वेंसी में जनरली यूज करते हैं, लो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस पे। वेराज जो हमारा हाइब्रिड पाई मॉडल होता है, उसको हम लोग यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी मॉडल में भी यूज करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी एनालिसिस पे। ठीक है, इसका रीजन हम लोग उसकी जो वीडियो होगी उसी में हम लोग देखेंगे, तो वहां पे हम लोग उसको समझ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने लेफ्ट साइड में बना रखा है डीसी सर्किट। तो ये हमारा कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है ना। डीसी मतलब मैंने इसको शोकेस करा है, बाकी जो करंट्स और हमने वोल्टेज शो करा है वो हमने एसी यहाँ पे शो करा है। तो ये हमारा कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पे आपका आउटपुट साइड है, इसमें हम लोग वीसी को ऑब्टेन करते हैं, और हमारा इनपुट में जो वोल्टेज होता है वो होता है हमारा वीबीई, है ना। हमारा इनपुट वोल्टेज वीबी होता है, आउटपुट वोल्टेज इज वीसी। यहाँ पे आपका बेस है, कलेक्टर एंड एमीटर, मैंने स्मॉल लेटर्स यूज करा है फॉर द एसी सिग्नल। ठीक है, तो बेसिकली गाइज इसको हम लोग आरई मॉडल में कन्वर्ट करेंगे। तो आरई मॉडल में जैसे कन्वर्ट करोगे तो ये इस सर्किट में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें देखो ज्यादा चेंजेस नहीं, हमने चेंजेस कहाँ पे करा है, ट्रांजिस्टर हटा के हमने ये दो यहाँ पे कॉम्पोनेंट्स लगाए हैं, और हमने एक यहाँ पे आउटपुट रेजिस्टेंस कनेक्ट करा है। ठीक है, और ऐसा हमने क्यों करा है, अब देखो यहाँ पे जो डायोड है हमारा ये एनपीएन टाइप है। ठीक है, हमारा जो ये एरो वाला साइन है, मतलब यहाँ पे जो यहाँ पे एरो है, तो ये हमारा फॉरवर्ड बायस है, P2N है ना। तो फॉरवर्ड बायस, तो हमने यहाँ पे सिंपली एक फॉरवर्ड बायस का डायोड लगा दिया। सॉरी, हमने सिंपली यहाँ पे एक, ये कहाँ से आ गया, हमने सिंपली यहाँ पे एक फॉरवर्ड बायस डायोड लगा दिया पी एन जंक्शन। ये हमारा पी टाइप और ये एन टाइप है ना, पी साइड एन साइड बेसिकली टू बी प्रिसाइज। ये हमारा पी साइड, ये एन साइड, हमने इसको यहाँ पे रिप्लेस करा है। और यहाँ पे जो हमारा रिवर्स बायस वाला साइड है, इसको हमने एक डिपेंडेंट करंट सोर्स के साथ में रिप्लेस करा है। डिपेंडेंट करंट सोर्स क्यों है यहाँ पे, क्योंकि आप देखो ये जो करंट यहाँ पे फ्लो करेगा वो आईसी होगा, कलेक्टर करंट, विच इज बीटा टाइम्स आईबी। मतलब यहाँ पे बीटा मतलब आईबी पे डिपेंडेंट है, तो ये डिपेंडेंट करंट सोर्स है हमारा। ठीक है, तो ये सर्किट में आप देख लो, ये हमारा इनपुट वोल्टेज है जिसको हम लोग बीई बोलेंगे। यहाँ पे वीबी होगा, हम लोग प्रोवाइड करेंगे वीबी इनपुट वोल्टेज, और ये हमारा वीसी आउटपुट वोल्टेज, इसको स्मॉल में लिख लेते हैं, ये हमारा वीसीई हो जाएगा, है ना। ये हमारा आउटपुट वोल्टेज हो जाएगा। और यहाँ पे हमने एक आउटपुट रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रखा है। यहाँ पे हमारा एमिटर करंट फ्लो करेगा आईई, यहाँ पे कलेक्टर करंट फ्लो कर रहा है आईसी, एंड यहाँ पे बेस करंट आपका फ्लो करेगा आईबी, ये भी लिख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा बेस करंट आईबी फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे अब क्या होता है कि आपको मैंने बताया था कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, ऑफ कॉमन एमिटर। आपको याद होगा कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ा था कॉमन एमिटर का। तो हमारा ग्राफ कैसा था, आईसी वर्सेस वीसी, है ना। हमारा मतलब करंट वर्सेस आईवी प्लॉट था कॉमन एमिटर का, और वो प्लॉट कैसा था आपको याद होगा, कुछ इस तरह का प्लॉट था भाई। तो इसमें आप देख सकते हो कि जो स्लोप है, स्लोप ऑलमोस्ट यहाँ पे आपका इक्वल टू जीरो होता है। ऑलमोस्ट, इक्वल्स तो नहीं है क्योंकि देखो ऑलमोस्ट यहाँ पे इक्वल है, हल्का तो स्लैंटेड लाइन है, तो स्लोप ऑलमोस्ट जीरो होता है। और आपको पता है 1/स्लोप जो होता है वो रेजिस्टेंस होता है ना। तो यही आपका आर नॉट है। ठीक है, आर नॉट है। तो आपको पता है 1/0 तो नहीं है, बहुत ही एक लार्ज मतलब कि एक बहुत ही स्मॉल वैल्यू होगी, नॉट इक्वल टू जीरो, वेरी स्मॉल वैल्यू, है ना। तो आपको पता है ये वेरी लार्ज वैल्यू आएगी। तो आपका जो आर नॉट होता है वो काफी एक लार्ज वैल्यू होता है। ठीक है, लार्ज वैल्यू। और आपने यहाँ पे पढ़ा होगा, हमने डायनेमिक रेजिस्टेंस की बात करी थी, तो हमने आर डी पढ़ा है ना। डायनेमिक रेजिस्टेंस वो क्या होता है, एसी डायनेमिक रेजिस्टेंस होता है। मतलब ये ऑलरेडी आप डायोड चैप्टर में जानते होगे इसके बारे में, जो कि होता है डेल्टा ऑफ वीपीई अपॉन डेल्टा ऑफ आईबी। ठीक है, तो ये होता है आर डी। अब यहाँ पे जो हमारा एमिटर साइड है, यहाँ पे आपको पता है पीएन जंक्शन डायोड है बेसिकली, है ना, फॉरवर्ड बायस में। तो यहाँ पे आप सिंपली क्या करते हैं, आर डी को आप रिप्लेस करोगे विथ आर ई। ठीक है, आर डी को आप रिप्लेस करेंगे विथ आर ई, पहले मैं ऐसे लिख लेता हूँ, आर डी को आप सिंपली रिप्लेस करेंगे विथ आर ई। ठीक है, और आर डी का आपको पता है एक और वैल्यू होता है, आर डी की एक और वैल्यू हम लोग जानते हैं, जो कि होती है 26 मिलीवोल्ट्स। ये हमारा इसका प्रूफ भी आता है बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अपॉन आई डी। ठीक है, तो बेसिकली हमारा जो आर ई हो जाएगा दैट विल बी 26 मिलीवोल्ट्स अपॉन में आई ई। ठीक है, तो काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये आई ई वाली, तो ये आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, 26 मिलीवोल्ट्स अपॉन में आई। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली हम लोग क्या करते हैं, इस पीएन जंक्शन डायोड को हटा के हम लोग यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा सकते हैं आर ई, है ना। आर ई रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, तो लगा देते हैं, इसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे हम लोग एक रेजिस्टेंस लगा देंगे, और इसी को हम बोलेंगे आर ई, और इसकी वैल्यू जो होगी
आर ई की जो वैल्यू होगी दैट विल बी सिंपली योर 26 मिली वोल्ट्स अपॉन में आई ई यानी कि एमिटर करंट। ठीक है, तो ये यहाँ पे आर ई यहाँ पे रेजिस्टेंस होता है। तो बेसिकली यही हमारा टी मॉडल होता है, आर ई मॉडल होता है। इसको थोड़ा सा और हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे और सर्किट को थोड़ा सा रीड्रॉ करेंगे। तो अब हमको पता है यहाँ पे गाइस जो हमारा आई ई होता है दैट इज योर एमिटर करंट, दिस इज द सम ऑफ बेस प्लस कलेक्टर करंट आई बी प्लस आई सी, है ना। और आई बी तो एज इट इज लिखा, मैं आई सी को बीटा टाइम्स आई बी फिर से लिख सकता हूँ, है ना, हमने ये सब देखा है। और हम लोग यहाँ से अगर आई बी कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा बीटा प्लस 1। ठीक है, मतलब कि आपने सिंपली क्या करा, आई ई को आपने आई बी इंटू बीटा प्लस 1 लिख दिया। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस आर ई, यहाँ पे अगर मैं इसकी बारे में बात करूं, इसके अक्रॉस जो ड्रॉप होगा वो कितना होगा, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो करंट कौन सा फ्लो करेगा, करंट कौन सा फ्लो करेगा यहाँ पे, ये तो इसके वजह से आई ई करंट फ्लो करेगा, राइट, आई करंट फ्लो करेगा। तो हमारा बेसिकली करंट कौन सा फ्लो करेगा, आई ई। ठीक है, तो अगर मैं लिखूं यहाँ पे ड्रॉप अक्रॉस आर ई, है ना, ड्रॉप अक्रॉस आर ई रेजिस्टेंस क्या होगा हमारा, सिंपली आर ई टाइम्स आई सी, है ना, V इंटू आई आर होता है, तो आर ई टाइम्स आई सी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सिंपली आर ई टाइम्स बीटा प्लस 1 इंटू आई बी, है ना, बीटा प्लस 1 इंटू आई बी हो जाएगा। तो ये हो गया। अब यहाँ पे इसको कंबाइन कर लेंगे, V इंटू आई बी इज इक्वल टू आई आर फॉर्म में लिखेंगे तभी तो हम ड्रॉप निकाल पाएंगे। तो इसको आप सिंपली कंबाइन करके कैसे लिख सकते हैं, आई बी आपने अलग लिख दिया, आई बी इंटू, है ना, आर ई बीटा प्लस 1, ऐसे करके हमने लिख लिया। हमने बेसिकली ऐसे करके लिख लिया ड्रॉप अक्रॉस आर ई को इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे शो कर देते हैं सर्किट में, इसके क्रॉस ड्रॉप क्या आएगा आपका, इसके क्रॉस ड्रॉप क्या आएगा भाई। चलो एक काम करते हैं, दूसरा सिंप्लीफाइड सर्किट बनाते हैं, उसके अंदर हम लोग यहाँ पे सब कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सर्किट को मैं थोड़ा सा रिड्रॉ कर लेता हूँ। ये हमारा हो गया फुल सर्किट। ठीक है, अब यहाँ पे ये रेजिस्टेंस क्या होगा, ये रेजिस्टेंस क्या होगा, सोचो ये रेजिस्टेंस क्या होगा, ये सिंपली हमारा यही वाला रेजिस्टेंस ड्रॉप अक्रॉस आर ई, हम लोग लिखते हैं ना आई आर। तो बेसिकली यहाँ पे करंट कौन सा फ्लो करेगा, आई बी फ्लो करेगा, करंट हमारा आई बी फ्लो करेगा। हमने इसको एज इक्वल एज, हमने आई ई को ऐसे करके लिखा है ना, हमने आई ई को चेंज करा है, तो बेसिकली करंट हमारा क्या फ्लो करेगा, देखो आई इज इक्वल टू आई बी बीटा प्लस 1, तो यहाँ पे आई बी करंट फ्लो करेगा। और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, दिस विल बी सिंपली बीटा प्लस 1 टाइम्स आर ई। ठीक है, बीटा प्लस 1 आर ई। और ये हमारा जो करंट है दिस इज योर कलेक्टर करंट आई सी, जो कि बीटा टाइम्स आई बी होगा गाइस। ठीक है, बीटा टाइम्स आई बी होगा। ठीक है, सिंपल। और ये हमारा रेजिस्टेंस होगा आर ओ, आउटपुट रेजिस्टेंस। तो ये हमारा एक फुल सर्किट बन गया। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप। ठीक है, आपको पता है बीटा इज अ वेरी लार्ज क्वांटिटी। ठीक है, बीटा इज वेरी लार्ज क्वांटिटी, तो आप यहाँ पे बीटा प्लस 1 को ऑलमोस्ट इक्वल टू बीटा लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप बीटा प्लस 1 आर ई को सिंपली बीटा टाइम्स आर ई लिख सकते हो, बीटा टाइम्स आर ई लिख सकते हो। ठीक है, बीटा टाइम्स आर ई लिख सकते हैं। तो ये हमारा एक आर ई मॉडल का फुल सर्किट हो गया फॉर कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो होपफुली गाइज ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बात करेंगे गाइज कॉमन बेस के बारे में। हमने कॉमन एमिटर देख लिया था, तो कॉमन बेस का यहाँ पे मैं डीसी सर्किट नहीं बना रहा हूँ, आपको ऑलरेडी आता है अच्छे से बनाने। हमने डायरेक्ट यहाँ पे एसी सर्किट बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या चेंजेस आने वाला है मैं आपको वो बताऊंगा। तो आपको पता है गाइज कॉमन बेस के अंदर में ये जो करंट होता है ये इस डायरेक्शन में फ्लो करता है, ये होता है हमारा आई ई एमिटर करंट। एंड हमारा कलेक्टर करंट भी इस डायरेक्शन में फ्लो करता है, ये होता है हमारा आई सी। ठीक है, तो ये डिपेंडेंट करंट सोर्स आईसी ही रहने वाला है। और ये जो करंट सोर्स होगा आपका, ये सिंपली क्या किसके इक्वल हो जाएगा, अल्फा टाइम्स आई ई के, है ना। आपको पता है कॉमन बेस के अंदर एम्पलीफिकेशन फैक्टर यहाँ पे अल्फा होता है। और यहाँ पे रेजिस्टेंस ये तो आर ई ही रहने वाला है। ठीक है, आर ई रहने वाला है। इसको आप फर्दर क्या ही सिंप्लीफाई करोगे। ठीक है, आर ई तो ऑलरेडी आपका आर ई है, रेजिस्टेंस है ना। और कॉमन बेस के लिए तो हमारा आर ई यहाँ पे रहने वाला है। यहाँ पे देखने वाली बात क्या है कि आर ओ की जो वैल्यू है, आर ओ की जो वैल्यू है वो यहाँ पे थोड़ी चेंज होगी। कैसे कैसे चेंज होगी, आपको पता है कॉमन बेस के अंदर में आपका जो स्लोप होता है दैट इज इक्वल टू 0। जो आउटपुट में स्लोप होता है हमारा ये यहाँ पे 0 होता है। कॉमन बेस में हमने ऑलरेडी देखा है ग्राफ्स वाली वीडियो में। ठीक है, हमारा जो स्लोप होता है ये हमारा 0 होता है। आउटपुट की बात कर रहा हूँ, आउटपुट हमारा होता है VCB, और यहाँ पे जो करंट होता है वो होता है IC। मैं इस यहाँ पे ग्राफ की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा स्लोप है, ठीक है, स्लोप इज इक्वल टू 0। कॉमन एमीटर में क्या था, स्लोप लगभग इक्वल टू 0, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 था। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हो हमारा जो RO होगा वो 1 अपॉन स्लोप होगा, यानी कि 1 अपॉन 0, यानी कि ये इन्फिनिटी होगा। तो RO जो होता है यहाँ पे इन्फिनिटी होता है। तो आप यहाँ पे RO को हटा करके सिंपली एक ओपन सर्किट लगा सकते हो। ओपन सर्किट यहाँ पे आप लगा सकते हो। ठीक है, RO हमारा इन्फिनिटी होता है, तो ये हमारा एक सिंपली ओपन सर्किट हो जाएगा।
ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमारा यहाँ पे कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन होता है आरई मॉडल। तो होपफुली आपको ये भी यहाँ पे समझ में आ गया होगा।